हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी सीईटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी सीईटी की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो मेरी तैयारी देखने के लिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए आगे तक। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लावानी का टॉपिक पढ़ रही हूँ, मैथ्स का। वही वीडियो उसी की मैंने क्लिप बनाई थी छोटी सी, तो वही क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं लावानी वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। मैंने इसके सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे एक साथ लिखे और फिर उनके साथ कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सोल्व किए, जिससे हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए मैंने। 8 टाइप थी इसकी पूरी, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व किए। और ये देखो, मैंने ये इतने टाइप के अलग अलग सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं और फिर उनके साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद में बैठ गई पढ़ने साइंस का टॉपिक। साइंस में मैंने तत्व, यौगिक और मिश्रण वाला टॉपिक पढ़ा। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो मतलब बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे लिख रखे हैं, इसलिए एक ही पेज के अंदर कम से कम 10-12 टॉपिक है साइंस के जो कंप्लीट हो रहे हैं। ये तत्व यौगिक का इतना सा टॉपिक है, छोटा सा। वैसे तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन शॉर्ट नोट्स के ज़रिए छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको फटाफट पढ़ लेती हूँ और इससे मेरा रिवीजन जल्दी से हो जाता है। इसमें जनन वाला टॉपिक भी है और वो जनन वाला है और मासिक सूत्र भी है, जो दोनों है। तो उन दोनों को मैंने पढ़ा। उसके बाद में कंप्यूटर पढ़ने बैठ गई और कंप्यूटर में मैंने उसकी जनरल नॉलेज पढ़ी, पीढ़ियों के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पीढ़ी में क्या आया, सेकंड में क्या आया, थर्ड में क्या आया, फोर्थ पीढ़ी में क्या आया और फिफ्थ पीढ़ी तक मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ी मेमोरी। मेमोरी में मेन मेमोरी में आती है रैम और रोम, उन दोनों के बारे में पढ़ा मैंने। और ये मैंने कंप्यूटर के भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इन्हीं का मैंने रिवीजन किया। मैं इनको पढ़ने बैठती हूँ तो 1 घंटे में पूरे पेज का रिवीजन कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो ये मैंने पेपर से पहले ही बना लिए थे कि जब पेपर आएगा तब अपने काम आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही ये शॉर्ट नोट्स बना कर तैयार कर लिए थे। ऐसे ही कर रही हूँ मैं अपनी सीईटी की तैयारी। आप लोग कैसे कर रहे हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और कोई सजेशन हो आप लोगों का तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। ये शाम का टाइम हो गया था, मैं थोड़ी देर बाहर घूमने गई थी। बाहर घूम के आने के बाद में पढ़ने बैठ गई वापस। और यहाँ पर मैं हिंदी का संधि वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ और संधि के भी मैंने पहले उदाहरण उदाहरण लिखे। भाई संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, वो सारे लिखे। और उसके बाद में मैंने संधि के सारे एक संधि के 5-7 उदाहरण करके मैंने संधि सारी कंप्लीट करी। क्योंकि इसमें कम से कम 150, एक ही संधि के 50-50 उदाहरण हैं, तो वो मैं लिख लिख के इतना नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने वो नहीं किए, 8-10 उदाहरण ही सबके करे। फिर उसके बाद में आ गई हूँ इधर इंग्लिश पढ़ने। अंधेरा हो गया था जब मैं इंग्लिश पढ़ रही थी तब। इंग्लिश में मैंने पढ़ा आर्टिकल वाला टॉपिक, और आर्टिकल में ए एंड द, इन तीनों का प्रयोग। जहाँ पर स्वर आता है वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर व्यंजन आता है वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है, और जो चीज़ विश्व में एक होती है उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। मैंने ये सब पढ़ा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। आज के गोल मैंने पूरे किए, और जो कल्चर और ज्योग्राफी के टॉपिक बचे थे वो मैं रात में पढ़ूँगी। थैंक यू।